जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद उम्मीद भाई। है तो आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अच्छा दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मजेदार है। अभी हमने रिसेंटली खबर देखा है कि कश्मीर के अंदर में जो मॉस्क हैं, उसके बाद जो मदरसा हैं, उनकी प्रोफाइलिंग शुरू हो रही है। प्रोफाइलिंग में क्या हो रहा है कि प्रोफाइलिंग के अंदर डीसी जो मदरसा के अंदर या मस्जिद में जो बाहर से आ रहे हैं लोग, ठीक है। मेरे पास एक और क्लिप है, मैं उसको जरूर यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ वीडियो के लास्ट में, लेकिन मैंने ट्रांसफर नहीं किया फाइल। तो खबर ये है कि जो बाहर से जो लोग आके यहाँ पे रुकते हैं मदरसा या मस्जिद में डीसी, तो उनकी जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि ये जानकारी देते नहीं है। वाह, मेरे को पहले में पता चला कि ये जानकारी नहीं मिल रहा था अभी तक सरकार को। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में मतलब पुलिस को या फिर जो भी वहाँ पे एनआईए है, जो भी सर्च एजेंसी है, उनको ये जानकारी देना पड़ेगा कि यहाँ पे बाहर से कौन कौन आया हुआ है इस मदरसा में और इस मस्जिद में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब। हम आए दिन देखते हैं कि उधर से ड्रोन से कभी ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, कभी हथियार भी गिराए जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कांड चल रहा है। तो भाई कुछ इनपुट मिला होगा, ठीक है, कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस कारण जो है ये काम शुरू किया गया। अब इसमें पाकिस्तान को भाई मिर्ची लग गई है, क्योंकि भाई इसमें तो पाकिस्तानी जो लिंक है वो तो अभी होने वाला है अभी बस्ट, ठीक है। तो लग गई पाकिस्तान को मिर्ची पहली। तो कूक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी, है ना। हिलाली भी इसमें शामिल है। तो पहले देखते हैं वीडियो और कितना झूठ बोल रहे हैं देखना। बात ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग होगी यहाँ पे, जो बात क्लियर किया गया है, जो लोकल लोग भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो पाकिस्तानियों को पहले प्रोपागेंडा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग नए हैं तो, और कमेंट करके साजिश शुरू कर देते हैं हम लोग भी। उधर से पाकिस्तानी जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे तगड़ी तगड़ी साजिश और षड्यंत्र करेंगे अभी। आप लोग कमेंट करे कीजिए, हम लोग यहाँ बैठ के करते हैं। चलो डीसी। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के इस अमल को हिंदुत्व सोच के तहत कश्मीरी मुसलमानों की इस्लामी शनाख्त को मिटाने और उन्हें मुस्तकिल निगरानी में रखने की एक और कोशिश करार दिया है। मगर अफसोसनाक पहलू ये नाजरीन की आलमी बरादरी बदस्तूर कश्मीर में मजहबी आज़ादी और निजी जिंदगी की इस खुली खिलाफ वर्जी पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। सवाल यह कि 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर में सियासी आवाजें पहले ही जेर अताब हैं, तो क्या मजहबी आवाजों को भी चुप कराने की तैयारी है? फिर लाली साहब, रिलीजियस प्रोफाइलिंग क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलर नेचर की धज्जियां नहीं उड़ा देती, जिस पर इंडिया को बड़ा फख्र है? बिल्कुल यही हुआ है और ये होता रहा है। मगर मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। तो फिर अगर इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया, अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की? और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि ये तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को। आप सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉर एवर, तुम लोग चलाओगे। तो वैसे ही चल रहा था पूरा मामला, वैसे ही चल रहा था ना। ये तो तब हुआ जब पाकिस्तान ने 47-48 में कश्मीर को हथियाने के लिए अपने जिहादियों को, अपने फौजियों को, ठीक है, भेजना शुरू किया।
खुद का थोड़ी ना बोलेंगे सर। खुद का भाई नहीं एक बात बताएंगे। बताओ, कश्मीर के अंदर हत्याएं जो शुरू हुई किसके कारण शुरू हुई सर? 1990s में जो 7 एक्सोडस ऑफ कश्मीर हुआ है बारी बारी से करके, जो सबसे भयंकर 1990 में हुआ था, हाँ। ठीक है, तो वो उसमें किसका हाथ था? पाकिस्तान का। भाई उसके बाद भी पाकिस्तानी तो करवा रहा है ना, जो कुछ भी करवा रहा है वहां अभी पे। तक हम ये 3 चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड आई एम सेक्युलर। फुसल गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A डिबाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मोदी आया, अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ, और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। यस, दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? अब वो काम कर रहा है द थर्ड थिंग जिसको साहिब ने मेंशन किया, और वो ये है कि डेमोग्राफी चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंज वो लाना चाहता है, और वो कैसे लाएगा? इमेजिन जैसे उसने मुफ्ती बाहिनी को बिहार से हिंदू को बंगाल में कोट अनकोट लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था, उसको सेसेशन के लिए भेजा था। वो मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड। बीजेपी हिंदू गुंडाज विल बी रीसेटल्ड इन कश्मीर, और जमीन खरीद सकेंगे। इतने बड़े जाहिल हैं, इनको लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है जम्मू कश्मीर में, अब हाँ 1 करोड़ से ऊपर ही की आबादी होगी, 1.3 1.4 करोड़ के आसपास। इनको लगता है कि वो 1.314 करोड़ की आबादी को भाई डेमोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। इतना आसान है चेंज करना। सर जी एक्स के ऊपर एक वीडियो देख रहा था गौरव भाई, एक हिंदू मतलब जो कश्मीरी पंडित, ठीक है, एक लड़का था, मतलब उनको जमीन उनको वापस करी जा रही, मतलब कुछ टाइम के लिए खबरें चली थी वापस करी जा रही थी उनकी जमीन है। तो बंदा अपनी जमीन पे जाता है, वो वहां पे जिन लोगों ने कब्जा करके रखा था उनको बोला कि भाई यहाँ पे ये जगह खाली कर दो, ये रहे मेरे पास में कागज सारा कुछ। भाई साहब उसको धक्के मार मार के निकाला गया था उसको। नहीं, अब वही बात है डीसी की, क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर नहीं थे? वही तो धक्के मार मार के आज भी निकाल रहे हैं वो लोग यार। उनको वापस भिजवाया जाएगा तो ये डेमोग्राफिक चेंज हो गया। वाह बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोगलापन है। अच्छा ये बात कौन कर रहा है? ये बात साले पाकिस्तानी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा बलूचिस्तानियों का जो है जीना आराम करके रखा हुआ है। अरे सर बलूचिस्तानियों का, और दूसरा पीओके के अंदर आज कश्मीरी कोई है ही नहीं। कश्मीरी इन तो लोगों गायब ने हो कब्जा गए। करके रखा हुआ पूरे पीओके में। हाँ बिल्कुल, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर अपना पीओजे के, बिल्कुल हाँ गायब हो गए कश्मीरी। वहां किसी को कश्मीरी नहीं आता बोलने, कुछ लोग रह गए होंगे लोकल बूढ़े बुजुर्ग लोग। चोर को पूरी दुनिया चोरी नजर आती है। वही बात, ठीक है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो फिर और मुसलमान को क्या होगा? मुसलमानों को आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, थ्रेट्स और इस किस्म के हरकतें से आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस, लेट मी जस्ट एंड। ये जो हो रहा है, ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, and we will ensure कि your destruction will be assured by all means, अगर हमारी लड़ाई हो। मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। मैं समझता हूं कि जो हम यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल्स की बात करते हैं,
आर्टिकल 35 वो 370, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल होगी इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। वी डोंट एग्री विद द एक्सट्रीमिस्ट्स, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट्स। वो भी तो इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी करते हैं ना, लेकिन दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हो गया, ट्रम्प को क्यों गाली दे रहे हैं लोग, क्या हो गया इनको? नहीं, ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के बड़े खिलाफ हैं और ये इस्लाम का नाम लेके दहशतगर्दी करते हैं। तो फिर तो तुम्हें ओसामा बिन लादेन को शहीद नहीं कहना चाहिए था। हाँ, तुम इनके खिलाफ हो तो हाफिज सईद को फिर तो हाफिज सईद साहब नहीं कहना चाहिए। फिर तो तुम इनके खिलाफ हो तो अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए इनको। फिर क्यों पनाह दे रखे हैं भाई? क्या ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है? नहीं मानते हैं तुम लोग? भारत को सौंप देना चाहिए उनको। हिलाली कह रहा है कि इनसे लड़ेंगे, इनको बता दो। हाँ, आ जाओ, मजे वही वाला बात ना, लड़ेंगे इनसे मजे दिलाएंगे इनको, हम मजे लेंगे। कितना लड़ोगे? आ जाओ, कितना लड़ोगे? एक और कश्मीर पे कर लो यार, हमारी फौज तो इंतजार कर रही है कि एक और तुम कुछ कांड करो। आ जाओ, हम मजे लेने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। तुम देने के लिए तैयार हो, लेने के लिए डीसी जिस मुद्दा पे ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं ना, मैं जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनका मैं सुनाता हूँ बयान तुम्हें। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सुनो। हाँ ठीक है, चलो आप बयान सुनाओ। पहले सुनो, ये कंप्लीट कर लेते हैं क्लिप को। यस आप जरा इनको सुनो एक बार। ये है कि जो हमारे पास यहाँ बच्चे हैं, मसला ये है कि जो हमारे पास यहाँ बच्चे हैं, हम सीआईडी तो हमेशा जो भी सीआईडी के यहाँ मुतल्लिका अफसरान हैं उनको पहुँचाते हैं और पुलिस तक भी हम पहुँचते हैं, लेकिन एसएसपी साहब ने हमें स्पेशल बुलाया। यहाँ के जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब अपने जेएंडके के नहीं है, उन लोगों की पूरी डिटेल हमें भेजी जाए। जो यहाँ उस्ताद रहते हैं, यहाँ जो भी बंदा है उसकी डिटेल भेजी जाए। यहाँ आमदनी कैसे है, खर्च कहाँ से, क्या है, स्पीच कौन क्या कर रहा है। तो एसपी साहब ने अच्छी तरीके से सारे लोगों को बुला के, वहाँ जितने भी मसालिक के लोग थे सबसे अच्छी तरीके से बात करके यही इस बात को आगे तक पहुंचाया कि मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए और जो ताकि हम पर एक मदारिस पे खास करके कोई दाग लग जाए। सुना क्या गलत है इसमें भाई? इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें गलत क्या है? जो बाहर से आके रह रहे हैं, वो उस्ताद हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, वो कहाँ से आके रह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये जानना काम नहीं है? है कि नहीं ये काम, ये जानना भाई? वो कोई पाकिस्तानी लिंक्ड है, वो कोई आतंकवादी से उसका जुड़ाव है, वो किसी संगठन में जुड़ा हुआ है, वो तस्करी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसके पीछे जानकारी? अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए जानकारी। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, क्या हम नहीं कह सकते उनको? क्या लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है? कोई बोल दे कि नहीं मिलता लोकल सपोर्ट उनको? अरे मिलता है ना यार। देखो बात वही है ना कि थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इनका रोना धोना चालू है भाई, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यही है, ठीक है। और दूसरा एक कहानी और चल रही है सर, एक कहानी और चल रही है, पाकिस्तानियों का ही रोना धोना चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा उसको शाम को देखते हैं, उस पर कुछ करेंगे रिएक्शन। सर एक कहानी ये भी चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, माँ वैष्णो देवी वाला। ठीक है, हिंदू कॉलेज है, आपको पता है। और वो माँ वैष्णो देवी टेम्पल के फंडिंग से चलता है सर, मंदिर की फंडिंग से मंदिर कॉलेज चल रहा है। उसमें ज्यादातर मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन है? मुस्लिम्स। ज्यादातर क्या मतलब 90-95% के करीब वहां पे पढ़ने वाले मुस्लिम्स हैं। हिंदुओं को सीट ही नहीं मिलती है सर, बहुत कम सीट मिलती है। अब उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग। भाई लोग तो करेंगे कि साला तुम, एक तो हिंदुओं के मंदिरों के फंडिंग से कॉलेज चल रहा है, ऊपर से हिंदुओं को ही सीट नहीं मिल रहा है उसमें। बिल्कुल। अब उसको लेकर पाकिस्तानियों की जली हुई है कि देखो 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 इंडियंस इस चीज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, काहे का सेकुलर। अरे साला हर जगह सेकुलरिज्म है, हिंदू ही दिखाएगा हर जगह सेकुलर यार नहीं है। इंडिया सेकुलर तो जबरदस्ती ऐड कर दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्ती ओरिजिनल थोपा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, इंडिया थोपा सेकुलर गया नहीं है था। जबरदस्ती का। काहे को भाई मुस्लिम के नाम पे अलग हो गया ना एक देश, नहीं, हो गया। हाँ बिल्कुल अब काहे का बिल्कुल। सेकुलर भाई? एक बात बताओ, एक बात बताओ यार, सिंपल सा बात है ना डीसी यहाँ पे यार, कि ये कहीं मतलब सेकुलर कहने का मतलब ये है कि यार तुम लोग जो इनका इनका कहने का मतलब है पाकिस्तानियों का, कि हम जो मर्जी आए करते रहे यहाँ पे, भारत पे आतंकवादी हमला करते रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन इंडिया सेकुलर होना चाहिए, इंडिया सेकुलर होना चाहिए। जवाब ना दे किसी को, एकदम चुप रहे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जलने का इनका कारण एक और है सर। आसिम मुनीर हो गया फटा पैजामा, बिल्कुल ये हर तरफ से लात खा रहा है। इसको ना कहीं से डॉलर मिल रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना इसका कोई पॉलिटिकल इशू सॉल्व कर पा रहा है ये, ठीक है। ये कहीं से कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए ये जानबूझकर ये बैठाकर मुद्दा खोज खोज कर निकाल कर कभी ड्रोन भेजता है, ठीक है, लाइटें ऑन कर करके, कि भाई उधर से कुछ मुद्दा मिल जाए मेरे को, ठीक है। कभी कुछ कभी पानी का, कभी दिस कभी दैट, ये जानबूझ के कर रहा है सर, ये अपने मुद्दा लोगों को भटकाने के लिए, ताकि ये कश्मीर का फिर से इशू मतलब होता है ना, एक इशू हटे दूसरा इशू लाओ, वो हटे फिर अफगानिस्तान के साथ हमले कर दो, ताकि ये मुद्दा भटका रहे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चक्कर है। लेकिन खैर दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करो इस मुद्दे पे, आप लोग क्या सोचते हैं, और अगर ये किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ये तो काफी लेट हो गया अब इसको करने में, लेकिन खैर ठीक है, देर है दुरुस्त है वाली बात है। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थोड़ा सीरियस टॉपिक था, मतलब आज हंसी मजाक वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन सीरियस टॉपिक भी कभी कभी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।